नमस्कार। मैं आपकी चहेती क्षमता प्रकाश आज फिर अपने पिटारे से लेकर आई हूँ एक स्टोरी। वेलकम टू बी वाव ऑलवेज वाइज इन वर्ड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं सैटरडे स्टोरी सेशंस। प्रकाश प्रकाश सैटरडे स्टोरी सेशंस। लेट्स लेट द लाइट विद इन। मैं स्टोरीज लाती हूँ पंचतंत्रा से, कभी लाती हूँ एस अ पीपल से, कभी महाभारत से। कहीं कहीं दूर जाकर आपके लिए स्टोरीज़ ढूंढती हूँ और आपके सामने पेश करती हूँ नए अंदाज में, उनके नए मॉरल्स के साथ। आशा करती हूँ आपको ये नया अंदाज पसंद आता होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी को। नमस्कार। वेलकम टू बी वाव ऑलवेज वाइज इन वर्ड्स। तो चलिए हम आ गए हैं फिर एक शनिवार की तरफ, यस, प्रकाश द सैटरडे स्टोरी सेशंस की तरफ। तो आज भी जैसे बाकी शनिवारों में हम करते हैं, वैसे ही आज के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी स्टोरी। ये आज की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा मेल खाती है। मैंने ये स्टोरी बहुत बचपन में पढ़ी थी ऑफ कोर्स, बट आज भी जब इस स्टोरी का जिक्र होता है तो मुझे लगता है कि किसी भी दौरान या किसी भी उम्र में ये स्टोरी हमारे लिए बहुत कुछ दे जाती है। तो चलिए शुरुआत करती हूँ इस स्टोरी की। स्टोरी का टाइटल है नीला सियार, ब्लू जैकल। तो हुआ यूं कि बहुत साल पहले की बात है, किसी एक जंगल में एक सियार रहता था। अब वो सियार एक दिन शिकार करते वक्त बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया। तो जो सियारों का झुंड था उसने उस सियार की बहुत अच्छे से देखभाल की। सियार अपनी मांद में ही बैठा रहता। उसे जो खाना थोड़ा बहुत चाहिए होता, सियार, बाकी जो दूसरे सियार थे वो लाकर दे देते। पर एक दिन हुआ यूं कि सारे ही सियार अपनी अपनी शिकार में कुछ ज्यादा व्यस्त हो गए। तो इस सियार के तरफ, जो हमारा जख्मी सियार था, उसकी तरफ ध्यान देना थोड़ा धीरे धीरे करते भूलते चले गए। हमारा जख्मी सियार काफी जख्मी था, पूरी तरह से अभी तक ठीक नहीं हुआ था, तो शिकार के लिए तैयार नहीं था। पर भूख तो लग रही थी। उतने में उसने अपनी मान से थोड़ा दूर एक हिरन को देखा। जैसे ही इस सियार ने हिरन को देखा, उसे ऐसा लगा कि चलो थोड़ी ही दूर पे हिरन है, मैं कोशिश करके इसको पकड़ता हूँ और अपनी भूख के लिए इस्तेमाल कर लेता हूँ, अपने खाने का इस्तेमाल खुद बना लेता हूँ। चलिए, सियार दौड़ा, पर वो तो हिरन था। हिरन सबसे तेज दौड़ता है दोस्तों, सबसे तेज। जैसे ही उसने सियार को अपनी तरफ आते देखा, वो बहुत जोर से दौड़ पड़ा। सियार ने हिरन के पीछे पूरा जंगल छान मारा, पर सियार को हिरन नहीं मिला। अब सियार क्योंकि पहले ही बीमार था, भूख से परेशान था, उसमें और भागा और भूख लग गई। वो भूख से एकदम कराहने लग गया। अब उसे वो जंगल के एकदम बाहर आ चुका था। अब जंगल के बाहर लग के ही एक शहर था। उसने सोचा कि चलो, अब जंगल से थोड़ा बाहर आ ही गया हूँ, शहर में ही चला जाता हूँ। उससे क्या होगा, शहर में मुर्गी वुर्गी बहुत आसानी से मिल जाएगी। चलो, मेरी जितनी भूख है उतनी तो नहीं मिटेगी, पर थोड़ा पेट को थोड़ा आसरा मिल जाएगा। ये सोचकर सियार शहर की तरफ दौड़ा, पर उसकी फूटी किस्मत। जैसे ही वो शहर में आया, एक कुत्तों के झुंड ने उसे देखा और उसके पीछे भौंकना शुरू कर दिया। अब वैसे तो सियार बड़ा मैं कहूँ शूरवीर है, पर उस वक्त वो बीमार था और उस वक्त वो अकेला था। तो वो डर के मारे, ये ऐसे कैसे उनका सामना करेगा इस सोच के मारे, वहां से भागता रहा। उन कुत्तों से डर के वो आगे आगे भागता रहा। अब जैसे ही सियार आगे भाग रहा था, उसे ये एहसास हुआ कि वो एक वक्त के बाद कुत्तों की बराबरी या कुत्तों से आगे नहीं रह पाएगा। बहुत से कुत्ते थे, बहुत से डरावने कुत्ते थे। तो उसने अपने दिमाग की एक युक्ति चलाई, दिमाग को थोड़ा जोर दिया और पास ही में एक धोबी का घर था। धोबी के घर के बाहर एक ड्रम था, जो उसे लगा कि पानी से भरा हुआ होगा। वो उस पानी से भरे ड्रम में जाके कूद गया और उसने सोचा कि रात भर मैं इसी ड्रम में रहूंगा। अब मजा देखिए दोस्तों, क्योंकि ड्रम था, इसे एहसास हुआ कि पानी का भरा ड्रम होगा। पर जैसे ही वो अंदर कूदा,
उसे ये एहसास हुआ कि वो ड्रम नील से भरा हुआ था। हाँ दोस्तों, नीले कलर का जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो धोबी इस्तेमाल करते हैं कपड़े साफ करने के लिए, नील लगाते हैं हम कपड़ों में, खासकर सफ़ेद कपड़ों में लगाई जाती है ये। तो वो नील का वो ड्रम था, वो नील रंग का वो ड्रम था। और हमारे सियार साहब तो अंदर कूद चुके थे। अब दोस्तों, क्योंकि सियार डरा हुआ था, वो पूरी रात उस नीले ड्रम में ही बैठा रहा। अब वो नील पक्की नींद थी। जैसे ही सुबह होते वो ड्रम के बाहर आया, उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा शरीर उस नीले रंग में रंग चुका है। अब सियार का जो तेज दिमाग है, उसने एक और शक्ल लड़ाई। वो ऐसी थी कि मैं वापस जंगल जाऊंगा और मैं अब उन सारे जानवरों को अपनी ताल पे नचाऊंगा। तो देखिए दोस्तों आगे कैसे हुआ। तो सियार ऐसे ही करते करते जंगल वापस पहुंचा। जैसे ही वो जंगल वापस पहुंचा, उसने सभी प्राणियों को अपने पास बुलाया। सब जानवर उसकी बात मानते पास आ भी गए। तो बस किसी ने भी तब तक नीला सियार नहीं देखा था। तो जैसे ही सारे जानवर पास आए, सियार उनसे बोल पड़ा, तो दोस्तों, क्या तुमने कभी नीला सियार देखा है? सारे प्राणी क्या कहते भला, पहली बार नीला सियार देख रहे थे। तो सब प्राणी बोले, नहीं नहीं नहीं। सियार फिर बोल पड़ा, छोड़ो, क्या तुमने कभी कोई नीला प्राणी देखा है? प्राणी भला क्या बोलते, फिर ना करते रह गए। अब सियार ने अपनी सही चाल रखी। ये सो पहले जो दो वाक्य थे, वो तो सिर्फ चाल की शुरुआत के लिए थे। अब थी असली चाल। सियार आगे बोल पड़ा, क्या आप लोग जानते हैं कि इसी जंगल के लिए स्वयं भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। उनका ये मानना है कि अगर इस जंगल की तरक्की करनी है तो मुझे राजा स्वीकार करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, इस जंगल में जितने सियार हैं उन सभी को जंगल बाहर करना पड़ेगा। अब सारे प्राणी, क्योंकि उन्होंने कुछ नई चीज देखी थी, सियार की बात झट से मान गए। सियार एक ही क्षण में, एक तो वो राजा बन गया और दूसरे उसके सियार दोस्त से, जो उसके दूसरे सियारों का झुंड था, उससे उसे छुटकारा भी मिल गया। अब उसने ये क्यों किया होगा दोस्तों, बहुत ही साफ चीज है ये। क्योंकि अगर सियार के साथ दूसरे सियार भी वहां रहते तो वो सियार इस सियार की पोल बहुत ही जल्दी खोल देते। तो दिन बहुत मजे से कट रहे थे हमारे सियार भाई साहब के, क्योंकि सारे जानवर, सारे प्राणी जो भगवान की वाणी मान रहे थे, या इस सियार की वाणी को भगवान की वाणी मान रहे थे, उसकी हर बात मान रहे थे। हमारे बहुत ही सीधे साधे मोर जो हैं वो इनके लिए पंखा कर रहे थे। हमारे बहुत ही सीधे साधे जो बंदर हैं वो इनके पैर दबा रहे थे। सियार का बड़ा ही सियार की जिंदगी बड़ी ही चैन से गुजर रही थी। अब एक रात हुआ यूं कि जंगल को लग के ही एक खेत लगता था और खेत के उस पार एक दूसरा जंगल था, बड़ा खेत था। अब उस खेत के उस पार से रात बहुत हो चुकी थी दोस्तों। उस रात कुछ तकरीबन 2-3 बजे के प्रहर में उस पार से सियार को कुहू कुहू की आवाज आई। जो सियार रात में किया करते हैं, उनकी एक गले से बहुत ही अलग किस्म की आवाज आती है जो सिर्फ सियार निकालते हैं। अब जब उस सियार को, हमारे जो नील सियार को यह आवाज सुनाई दी, वो क्षण भर के लिए ये भूल गया कि उसने ये क्या नाटक रचा है इस जंगल में। अपने दोस्तों की आवाज सुन, अपने जैसे लोगों की आवाज सुन, उसे रहा न गया और उसने भी उसी आवेश में उन्हें जवाब दिया। उनकी बातें शुरू हुई, पर जैसे ही ये बातें कर रहे थे, क्योंकि रास्ता या फिर मैं कहूँ उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था, तो सियार को बड़ी जोर जोर से बातें करनी पड़ रही थी। वो आवाज जो गले से उसके निकल रही थी वो बड़ी जोरों से निकल रही थी। अब उस दौरान जो जंगल के बाकी जानवर थे वो इस आवाज से जग गए। सब लोग
जग चुके थे, मोर, बंदर, खरगोश, सारे जग चुके थे। अब सबने देखा, अरे ये तो सियार है। अब वो सब समझ गए कि इस सियार ने हमारी नादानी को बेवकूफ़ी में बदल दिया, हमें बेवकूफ़ बनाया। सारे प्राणी बहुत नाराज़ हुए। उसने उसे दंड दिया, उसे बहुत मारा और उस जंगल से बाहर कर दिया। अच्छे लोगों के बीच ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं होती जो उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी तो यहीं समाप्त होती है, पर जैसे आपको याद होगा, मैंने इस कहानी के शुरुआत में कहा था कि ये कहानी मैंने ज़रूर अपने बचपन में पढ़ी है, पर आज भी जब इस कहानी का जिक्र होता है, मुझे लगता है कि ये कहानी आज की ज़िंदगी या आज के दौर के लिए भी बहुत ज़्यादा लाजिमी है। तो देखिए कैसे सियार ने क्या किया दोस्तों। सियार ने एक दूसरा रूप धर लिया और उस पूरे आवेश में वो ये भूल गया कि वो असलियत में कौन है। तो ये सबसे बड़ी गलती हम हर बार करते हैं। हम कहीं पर अपने आप को जब कहीं हमें दर्शाना होता है तो हम जैसे हैं वैसे दर्शाना चाहिए। हमें अपना रूप बदलकर, हमें अपना अस्तित्व बदलकर कहीं भी हम अगर जीने की कोशिश करेंगे तो किसी एक दिन हम अपनी असली फितरत से वाकिफ होंगे और वो दिन, जैसे सियार का उस जंगल में आखिरी दिन था, उस जगह पर वो हमारा भी आखिरी दिन हो सकता है। हम जहाँ भी रहें, हम जैसे हैं वैसे रहें। इस पूरे वाक़ये में ना मुझे एक बहुत ही बेहतरीन हमारी बॉलीवुड की मूवी आई थी मोहब्बतें, उसमें एक बहुत ही बढ़िया सा डायलॉग था, वो मुझे बहुत याद आता है। कोई प्यार करे तो तुमसे करे, तुम जैसे हो वैसे करे। अगर कोई तुम्हें बदल के प्यार करे तो वो प्यार नहीं, वो सौदा करे। और साहिबा, प्यार में सौदा नहीं होता। ये डायलॉग मेरे लिए उस वक्त, या जब मैंने पहली बार इस फिल्म को देखा था, उस दिन से ये मेरे दिल में बैठ गया था। ऑफ कोर्स मैं ये ज़रूर कहूँगी, स्टोरी से भी ये डायलॉग बहुत मेल खाता है कि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहें। सियार और थोड़े दिन कोशिश करता, अपने आप को सुधारता, तबीयत में कह रही हूँ मैं, जैसे वो बीमार था तो ज़रूरी है वो अपनी शिकार खुद कर सकता था, जबकि उसका जो मूल स्वभाव है वो सही रहता। वो शिकारी है, वो सियार है, उसे शिकार करना है, अपने लिए खुद इंतज़ाम करना है। पर नहीं, सियार को ये एक इजी काम लगा, एक बहुत ही सरल सहज काम लगा। तो देखिए दोस्तों, इससे दूसरा एक मॉरल भी सामने आता है। हम कभी कभी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क या बहुत ज़्यादा परिश्रम करने से कतराते हैं और एक अच्छा सा सीधा सहज एक छोटा सा मार्ग अपनाते हैं, पर आगे जाके ये छोटा सा ये सहज वाला मार्ग हमें बड़ा दर्द देता है। तो जो चीज़ जैसे करनी चाहिए उसे वैसे ही करते रहने में हमारा फल है, हमारे लिए वो अच्छा है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी बाकी स्टोरीज की तरह ये स्टोरी भी उतनी ही पसंद आई होगी। डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर द स्टोरीज विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब। बी वाव, ऑलवेज वाइज इन वर्ड्स। नमस्कार। तो अगले शनिवार फिर से मुलाकात होगी एक नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग बी वाव, ऑलवेज वाइज इन वर्ड्स।